वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ निशो अकेडमी। आज हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की बुक भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार का पार्ट सेकंड शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप जाके पहले उसे देख लो ताकि आपकी एक अच्छी डेप्थ एनालिसिस बन जाए, ताकि आप इस सेकंड पार्ट को अच्छे से समझ सको। ठीक है, हम शुरू करते हैं पार्ट सेकंड से। तो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? संविधान की आवश्यकता। कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, एक मिनट हाईलाइटर ले लेते हैं। चलो पॉइंटर से भी काम चला लेंगे। समाज क्या होता है? एक व्यवस्थित होता है जिसे निश्चित संवैधानिक नियम चाहिए होते हैं। ठीक है, जो भारतीय संविधान है उसे चलाने के लिए हमें कुछ नियम चाहिए। उन नियमों को बनाने के लिए हमने क्या करा है? हमारे संविधान में बहुत अच्छे अच्छे प्रोविजन डाले हैं। वो प्रोविजन कैसे है? जिनमें हमने शांतिपूर्ण वातावरण की बात करी है और ऐसे तालमेल की बात करी है जिससे आम लोग अपनी ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सके। ठीक है, जैसे कि आपको पता है, अगर आपको किसी ऐसी जगह पर रहना पड़ जाए जहाँ पे रोज़ कोई ना कोई लड़ाई होती हो, कोई ना कोई झगड़ा होता हो, तो आप लोग रह लोगे? बिल्कुल नहीं। आप लोग कहोगे नहीं यार, ऐसी जगह पे कौन रहना चाहेगा। तो समाज में ऐसी संविधान में ऐसी बुनियादी नियमों के बारे में बताता है जिससे हम हमारी ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सके। अच्छा, इस प्रकार संविधान की बड़ी ज़रूरत क्या है? बुनियादी नियमों को पूरा करना, कानूनों की रेखा अंकित करना जिनके अनुसार समाज और देश चलेगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए इस बात की बाध्यता कि वो किस तरह से नियमों को लागू करे। तो याद रखना, हमारे यहाँ क्या है, संविधान ने 3 अंग बनाए हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और ये तीनों अपना कार्य पूर्ण रूप से करते हैं। जैसे कि कार्यपालिका विधायिका पर निर्भर होती है और यदि कुछ गलत होता है तो न्यायपालिका उसे ठीक करने का कार्य करती है हमारे यहाँ। ठीक है। अच्छा, संविधान क्या करता है? सरकार की शक्तियों पर सीमित करता है। सरकार की जो शक्तियाँ होती हैं उस पर पाबंदी लगाता है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या कोई सरकार कभी ऐसा हो सकती है कि वो अपनी मर्जी से किसी के साथ भी कुछ कर दे? अगर सरकार ऐसा करेगी तो क्या होगा? आम व्यक्ति की जो ज़रूरतें हैं वो तो पूरी नहीं हो पाएगी, उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाएगी उससे। यदि कोई सरकार तानाशाही हो जाए तो वो क्या करेगी? अपनी जनता की ज़रूरतों को ख़त्म करना शुरू कर देगी। जैसे नॉर्थ कोरिया में देखो, वहाँ के शासक किम जोंग, वो जो चाहे वो करते हैं। चाइना के शासक, ठीक है, वो भी जो चाहे वो करते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर इंडिया में कुछ गलत होता है तो आप लोग आवाज़ उठा सकते हो, आप लोग जो चाहे वो कर सकते हो। ठीक है, सरकार क्या करती है? शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए सरकार तरह तरह के उपायों को प्रयोग में लाती है। ठीक है, और सरकार पे देखो सिंपल सी बात है, पाबंदियाँ लगाने के लिए आज के समय जो सबसे अच्छा माध्यम है वो हमारे यहाँ मीडिया देखी जा सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। ठीक है, भारत का संविधान नागरिकों को कोई मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो जैसे आपको पता है कि भारत का संविधान केवल कुल 7 मौलिक अधिकार देता है, जो पहले 6 थे और अब 7 हो गए हैं 2017 में। ठीक है, तो पिछली वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया कौन से केस में हुआ है, तो आप लोग उसे देख लेना वहाँ जाके। ठीक है, ओके। जैसे कि विचार और भाषण की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता तथा मनमानी गिरफ्तारी से मुक्ति और मौलिक अधिकार शासन की निरंकुश शक्तियों और मनमानी पर नियंत्रण का काम करते हैं। तो आपको पता है हमारा संविधान क्या करता है? हमें भाषण का अधिकार देता है। देखो, ऐसा भाषण जो अच्छा हो। ठीक है, आप किसी से कुछ भी बोल सकते हो, किसी को किसी तरह की चीज़ समझा सकते हो, सभा कर सकते हो। बट ऐसा नहीं कि आप सभा कर रहे हो, किसी का घर चलाने की बात कर रहे हो सभा में, या किसी को पीटने की बात कर रहे हो, तो वो गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकते। धार्मिक स्वतंत्रता, आप अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकते हो और किसी भी भगवान को मान सकते हो। ठीक है, सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता, मनमानी गिरफ्तारी से, तो आपको पता होगा कि आपके यहाँ सरकार आपको किसी तरह से गिरफ्तार नहीं कर सकती। यदि आपको सरकार गिरफ्तार करती है तो सरकार पहले आपको वारंट देगी, यानी जो कानून है वो आपको पहले वजह बताएगा कि आपको किस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है। और गिरफ्तारी के 24 आवर 24 घंटे के अंदर यात्रा के समय को हटा के आपको न्यायाधीश के सामने, जो भी आपका जिला न्यायाधीश होगा उसके सामने पेश किया जाएगा। अगर आपका जो भी आपने क्राइम किया अगर वो साबित होता है तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी, अन्यथा आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। ऐसा हमारे संविधान में प्रोविज़न है। और जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ वीमेंस को सूरज ढलने के बाद, यानी जब सनसेट हो जाता है, तो उसके बाद कभी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या कभी पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता। अगर ऐसा है, अगर कोई केस ऐसा है जो बहुत रेयरेस्ट है, तो उस कंडीशन में महिला पुलिस के साथ आने के लिए एवं उस लेडी के घर से किसी महिला का उसके साथ आना अनिवार्य होता है, तभी उसे बुलाया जा सकता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा जो हमें पसंद ना हो। ठीक है, तो सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिसके अकॉर्डिंग वो जो चाहे वो कर ले, ये गलत है। जैसे आज के समय आप लोग कहते हो कि मोटर व्हीकल एक्ट, जो वाहन संशोधन हुआ है, उससे जो टैक्सीज हैं वाहन के ऊपर, या देखा जाए तो जो चालान है वो एकदम से कितने बढ़ा दिए गए हैं।
तो ऐसा गलत नहीं है, क्योंकि जो लोग होते हैं वो रूल्स का पालन नहीं करते। तो सरकार ने इसे देखते हुए ऐसी चीज़ों को अमल में लाया है और इसे बढ़ाया है। जैसे आज के समय आपको पता होगा कोरोना बहुत बड़ा इशू चल रहा है हमारे यहाँ, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत खराब हो रही है। तो सरकार ने जब फर्स्ट डे लिकर शॉप, दारू की दुकानें खोली तो कितना ज़्यादा रश हो गया था। तो सरकार ने क्या करा, 70% इसके ऊपर सेस बढ़ा दिया ताकि सरकार का राजस्व बढ़े और वो जनता की ज़रूरतों को उससे पूरा कर सके। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता है, कोई भी ऐसा कानून नहीं हो सकता जो समुदाय विशेष के सार्वजनिक कुएं से पानी भरने में रोक दे। जैसे कि आपको पता है ना, कोई भी सार्वजनिक स्थान, पार्क, स्कूल, शौचालय, यहाँ पे जाने से किसी भी व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता। ये कानूनन रूप से अपराध है। ठीक है, ओके। संविधान समाज की आकांक्षा और लक्ष्यों को प्रकट करता है। तो याद रखना, हमारा संविधान जो है वो जनता की आकांक्षा की बात करता है कि जनता की जो बेसिक नीड्स है ना, बेसिक नीड्स मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, दवाइयाँ, शिक्षा। तो आज के समय आप इसमें सोशल नेटवर्किंग यानी मीडिया भी डाल दो, क्योंकि हम में से हर कोई कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे एक्टिव है। अच्छा देखो, सोशल मीडिया का मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप ही नहीं होता। आप आज के समय यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हो, ये भी पार्ट ऑफ सोशल मीडिया है। ठीक है, तो इन चीज़ों का होना अनिवार्य है और ये सारी चीज़ें देना किसका फर्ज है, सरकार का है। ठीक है, सरकार की ड्यूटी बनती है, इसके लिए सरकार हमसे टैक्स लेती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो क्या है, बुनियादी जरूरतें, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, है ना। ओके, दूसरा क्या है कि हमारे नस्ली जो मजहबी हैं, ऐसे जो भेदभाव है उनको मिटाना और लोगों की गरिमा की रक्षा करना। जैसे आपको पता है हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के नाम पे कितने तरह के दंगे होते हैं या कितनी तरह की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। जैसे पिछले कुछ दिनों में आपने इशू देखा होगा CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेके, जो हमारे यहाँ पे इशू हुआ था NRC को लेके। उस समय कितनी सारी अफवाहें फैली थी कि हिंदू मुस्लिम के दंगे हो रहे हैं, एक दूसरे को मारा जा रहा है। तो ऐसे चीज़ों को रोकती है हमारे यहाँ सरकार। ठीक है, और ये सारी चीज़ें किसके प्रोविजन में, हमारे संविधान में शामिल है कि ये सारी चीज़ें गलत है। ठीक है, तीसरा क्या है कि हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना। देखो, संविधान का सबसे बड़ा काम है राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना। ठीक है, जैसे आप लोग और हम लोग करते हैं ना, हम लोग हमारे घरों को कितना साफ रखते हैं लेकिन कॉलोनियों को गंदा रखते हैं। तो हमारे फर्ज बनता है कि हम हमारे पूरे राष्ट्र को अच्छा रखें और साफ सुथरा रखें। ठीक है, ओके। हमारा संविधान एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। तो जैसे कि हमें पता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जो प्रोविजन है उसे DPSP में कितनी अच्छी तरह से डाला गया है, इसे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को शामिल किया गया है, जिसमें 3 तरह के ऑब्जेक्टिव डाले गए हैं, एक गांधीयन, एक सोशलिस्ट और एक लिबरल। ठीक है, उदारवादी, समाजवादी और गांधीवादी, जिसके अंदर समाज कल्याण की बात करी गई है। ठीक है, ओके। केंद्र को इतना शक्तिशाली बनाना है ताकि वो अखंड रह सके। देखो, केंद्र को शक्तिशाली क्यों बनाना है, जैसे कि आपको पता है कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य है। ठीक है, यदि सारे के सारे राज्य, जैसे पहले हमारे 29 राज्य थे जम्मू कश्मीर, अगर सारे के सारे राज्य जम्मू कश्मीर की तरह मांग करना शुरू कर दे कि हमारा संविधान अलग होना चाहिए, हमारी ज़रूरतें अलग होनी चाहिए, हमें भी जम्मू की तरह 370 आर्टिकल और 35A आर्टिकल मिलना चाहिए। हालांकि अब तो जम्मू कश्मीर भारत का एक अंग बन चुका है 31 अक्टूबर 2019 के बाद से। तो ये चीज़ तो हमें डिस्कस करने वाली रही नहीं है, बट फिर भी हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर सारे राज्य ऐसी मांग करें कि मैं जम्मू कश्मीर की तरह स्पेशल प्रोविजन दे दो, तो हमारे संविधान की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। फिर तो कोई भी कभी भी अलग राष्ट्र बनाने की मांग करेगा। तो इसीलिए हमारा संविधान क्या करता है, राष्ट्र की अखंडता की रक्षा करता है। और इसी वजह से हमारे यहाँ केंद्र को ज़्यादा सशक्त बनाया गया, ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया, ताकि राज्य किसी भी तरह से केंद्र पे हावी ना हो सके। ओके, संविधान नागरिकों के अधिकारों की पहचान करता है। ओके, जैसे कि हमें पता है कि जो भारत का संविधान है वो सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता की बात करता है। ठीक है, यदि आप अमेरिका का कॉन्सेप्ट देखो तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, राज्य की नागरिकता अलग है और देश की नागरिकता अलग है। जैसे आप कैलिफोर्निया, अलास्का, ठीक है, लॉस वेगस, इसके जो 50 स्टेट्स है अमेरिका के, 50 स्टेट्स की सबके अलग अलग सिटीजनशिप है और एक सिटीजनशिप मिलती है अमेरिका की। तो अगर ऐसा है तो इस तरह से तो एक स्टेट का पर्सन दूसरे स्टेट के पर्सन को आने से भी रोकेगा, जॉब्स भी नहीं देगा। बट इंडिया में तो ऐसा नहीं है, इंडिया में एक ही नागरिकता है पूरे भारत की। हाँ, एक चीज़ याद रखना कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत में भी दोहरी नागरिकता थी। तो आप लोग ये जरूर बताना कि वो कौन सा राज्य था जिसमें भारत की नागरिकता के साथ साथ उस राज्य की नागरिकता लेना भी अनिवार्य था। ठीक है, इसका आंसर आपको अगले पार्ट में मिलेगा। पिछले पार्ट में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि जो हमारा संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, लेकिन हमने उसे 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया। तो याद रखना कि 1930
में 26 जनवरी की डेट से हम लोग ऑलरेडी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए आ रहे थे, तो उस देश की हमारे उस दिन की हमारे लिए काफ़ी प्रासंगिकता थी, काफ़ी महत्वपूर्ण था वो डे, जिसकी वजह से हमने 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था उसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का वेट किया, क्योंकि ऑलरेडी हम 1930 से रोज यानी हर 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए आए थे। ठीक है, याद रखना। ओके, तो हमने बात करी तीसरा क्या था, हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका कि यहाँ पे दोहरी नागरिकता होती है और भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, यानी एक देश है भारत और यहाँ पे जो नागरिकता है वो एक ही है। ठीक है, राज्य और देश की नागरिकता एक होती है। ठीक है, और अमेरिका का रूल तो हमने जैसे कर ही लिया डिस्कस कि राज्य की नागरिकता अलग है और देश की नागरिकता अलग होती है। कि भारत की नागरिकता किसी खास नस्ल, जाति अथवा किसी खास मजहब को मानने वाले लोगों तक सीमित नहीं है। आप देख सकते हो कि भारत में नागरिकता सबको मिली है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो छोटा हो चाहे मोटा हो, है ना। जैसे आर्टिकल 14 इंडिया का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या कहता है, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, कि कानून के समक्ष सभी के सभी समान है। हालांकि ऐसा नहीं होता। अगर आप देखो तो हमारे यहाँ कलर डिस्क्रिमिनेशन कितना ज़्यादा देखा जा सकता है, इसे हम आगे एग्जाम्पल के तौर पे देख लेंगे। ठीक है, सभी नागरिकों को सारे अधिकार देना, नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। हमने इसे प्रस्तावना में जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वीडियो का वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि आर्थिक न्याय क्या होता है, सामाजिक न्याय क्या होता है, राजनीतिक न्याय क्या होता है, तो आप लोग इसे वहाँ से जाके देख लेना। ठीक है, एक नागरिक के रूप में उनका कर्तव्य क्या होता है। ठीक है, तो आपको मैंने बता रखा है कि नागरिक के रूप में हमारे क्या कर्तव्य हैं। तो टोटल हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं। उनमें से कुछ क्या है, देश की अखंडता की रक्षा करना, देश के राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, और जितना हो सके आपसी भाईचारे से रहना, प्रेम से रहना, क्योंकि जहाँ शांति होगी वहाँ पे लोग आसानी से और अच्छा जीवन जी सकते हैं। ठीक है, संविधान राष्ट्र की बुनियादी पहचान होता है। तो हम इसे डिस्कस करते हैं, संविधान राष्ट्र की बुनियादी पहचान कैसे होता है। संविधान एक राष्ट्र की बुनियादी पहचान होता है। इसकी 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। पहला, संविधान देश में रहने वाले विभिन्न वर्ग और समूह की राजनीतिक पहचान प्रकट करता है। तो आपको पता ना, हमारे यहाँ जितने भी वर्ग है, जितने भी सोसाइटी है, जितनी भी तरह की कास्ट है, सबों को संविधान में एक अच्छा सा प्रोविजन दिया गया है, सबों को उनके मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी से किसी के अधिकार छीने गए हों। तो हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान बहुत अच्छा है। अच्छा, संविधान नैतिक पहचान प्रकट करता है, नैतिक जीवन के बारे में बात करते हैं। देखो, नैतिक पहचान का मतलब क्या होता है। देखो, नैतिक पहचान का सिंपल सा मतलब है किसी व्यक्ति के लिए समाज में मानसिक और शारीरिक रूप से गलत ना सोचना। डू नॉट थिंक अ रॉन्ग अबाउट समवन मेंटली या फिजिकली। तो हमारा संविधान कहता है हम किसी को मेंटली या फिजिकली हरास नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं बोलोगे मैं तो गाली दे रहा था बट मैं सर उसे थोड़ा ना दे रहा था, तो ऐसा नहीं है। आप कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते अगर उसे गलत लग रहा है। ठीक है, संविधान हमें साफ कहता है कि हम किसी की मर्यादाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, व्यक्तिगत इच्छाओं और आकांक्षाओं को सब कुछ मानकर ना चले। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हमारे यहाँ SC/ST एक्ट है, ठीक है, OBC एक्ट है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप SC/ST OBC को, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अ कास्ट, जाति सूचक गालियां देते हो तो हमें सजा हो सकती है। तो ये सारे प्रोविजन भी हमारे संविधान में डाले गए हैं। ठीक है, ओके। संविधान समाज की स्वाभाविक पहचान को व्यक्त करता है। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि देखो, संविधान का सबसे पहला कार्य है प्रत्येक व्यक्ति को समान तरह के अधिकार देना। ऐसा नहीं अमीर है तो ज़्यादा अधिकार देंगे, गरीब है तो कम अधिकार देंगे। ठीक है, तो इसके जो बचे हुए टॉपिक्स हैं ना, उसे हम इस वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग टीम निशो अकेडमी. Kindly like, share and subscribe your own YouTube channel and hit the bell icon for more upcoming updates, and you can also follow us on Instagram. Thanking you for watching our video.